भाई ने जो मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है ना, और एक एक बात जो दौरे हाजिर में आपके साथ हो रही है, सब कुछ बताया। अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए, जरा गौर फिक्र कर ले। ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हो ना, आप मुसलमानों की आंखें खोल दी इस भाई ने। इस वीडियो को देखने के बाद में हम आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताएंगे और कलाम सुनाएंगे, ठीक है? तो कलाम की 2 लाइनें भी सुन लेना, अगर पसंद आए तो फिर पूरा कलाम सुनना। पहले अपडेट देख ले, इस भाई ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखें खोल के रख दी, खासकर हिंदुस्तान के। देखिए, मेरा मन करता है तुम में से हर एक को दुआ देने के लिए कि अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। फिर सोचता हूँ कि उस लंबी उम्र को फिर तुम सोशल मीडिया में ही बिताओगे कि किसी के काम आओगे। मॉब लिंचिंग में अपने बच्चे की, बेगुनाह बच्चे की लाश देखकर आंसुओं से सैराब मां कहती है, ये हाल मस्त और ये माल मस्त, ये KFC और ये मैकडॉनल्ड्स में गुमशुदा हुई कौम है। इनमें से कोई है जो उठकर उन्हें इंसाफ दिलाएगा? मुझे नहीं लगता। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, 1 लाख आयते करीमा हमने पढ़ना शुरू किया है, आप भी इसे ज्वाइन करिए। 1 लाख आयते करीमा पढ़ने में 2 से 3 दिन निकल जाएंगे। होना तो यह चाहिए था कि 1 आयते करीमा पढ़ते, उसकी तफसीर पढ़ते, उसका तर्जुमा पढ़ते और उसके बाद 20 घंटा दिल लगाकर पढ़ाई करते कि इस एक आयत की मीनिंग हम जमीन पर लगा सके। वाह, क्या बात। कुरान की आयत दोहराने वाले का मुकाम है, पर बहुत बड़ा मुकाम नहीं है। बहुत बड़ा मुकाम उसका है जो उन आयतों में आए इंसाफ को जमीन पर लगा। सुभान। और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तालियां, मैं तुम्हें आईना दिखाने आया जी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वाहवाही। बात उस अरबी मतन की है ही नहीं, बात उसके तर्जुमे और तफसीर की। और क्या तुम में से कोई है जो वलीमों के पैसे से इंस्टीट्यूशन खोले, जो हज और उम्रा एक बार कर ले, जैसे मेरे रसूल ने किया था, 1 हज 1 उम्रा, फिर हर साल हज और उम्रा की तैयारी करे और उसके पैसों से किसी बच्चे की फीस दे? है? नहीं है तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो इंडियन आर्मी का पिछले महीने का, हमारी आर्मी का पिछले महीने का एक आंकड़ा सुनाता हूं जी। कश्मीर में हर 8 मिनट में एक नौजवान ड्रग्स में रिहेबिलिटेशन के लिए लाया जा रहा है। ओहो। हर 8 मिनट में एक ड्रग का केस आ रहा है। ऐसा डिप्रेशन, ऐसा फ्रस्ट्रेशन वहां है। और मैं कश्मीरी भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये ड्रग भी सरहद पार से आया है। ये डिप्रेशन, मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी बात, तुम्हारे नहीं पढ़ने से मालूम है क्या हुआ? इस्लाम के मायने सलामती वाले मजहब को ही आतंकवाद मजहब कह दिया। क्यों? उसकी नस्लों में किसी ने इतना पढ़ा ही नहीं था कि कोई बड़ी पोस्ट पे होकर वहां से इस्लाम का मतलब समझाता, कोई टीवी चैनल पे खड़े होता, कोई ऐसी किताब लिखता तो लोगों का दिल काट जाए। ओहो। इसलिए सलामती वाले मजहब को आज टेररिस्ट का नाम दिया गया है। उसी के नाम पे खूनरेजियां हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की, आदम की औलाद, अल्लाह के रसूल की ये कौम जो ईमान वाले थे, वो मायूस होकर, गुमसुम होकर कहीं कोने में बैठ गए और वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे ही, सुनना मेरी आखिरी बात आज की जी, जैसे ही अच्छाई कुछ नहीं करना चाहती ना, जैसे ही अच्छाई गुमसुम और मायूस और मजबूर अपने आप को साबित करके कोने में बैठती है ना, वैसे ही सारी दुनिया के ठेकेदार बुराई बन जाती है। अल्लाह। जितने शैतान होते हैं, जितने बदनफस होते हैं, वो उन इख्तिदार वाली जगहों पर चढ़कर बैठ जाते हैं। और फिर बुराई के हाथ में इख्तिदार होता है, बुराई के हाथ में कुव्वत होती है, वो दुनिया को जिस तरफ ले जाना चाहे उस तरफ ले जाती है। कहकर जा रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी आखिरी बात जी। अभी वक्त है, वक्त रहते इल्म, दौलत, मेहनत, जान, हर चीज एक अच्छी तैयारी पर न्यौछावर कर दो, वरना अनकरीब वो वक्त आएगा कि कानून बनाकर कानूनन तुमसे सब छीन लिया जाएगा। कानून बनाकर तुमसे कानूनन सब छीन लिया जाएगा। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी बात कहती है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वतन की पुकार मीडिया न्यूज चैनल, आपका अपना चैनल।